गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धरदुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के अंतर्गत आज जनसंख्या नगरीकरण पर संबंधित दूसरा एपिसोड लेकर के उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें कि जिससे बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, उसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ग्रेविटी पॉइंट के नाम से है, उसे आप वहां से सर्च कर सकते हैं। आज का जो एपिसोड है इसमें विशेष करके हम जनसंख्या तो नहीं हम कह सकते, नगरीकरण पर आधारित है। और यह जो नगरीकरण से संबंधित प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या तो कम है, लेकिन इसके आधार पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं कि नगरीकरण के आधार पर विश्व और भारत का क्या परिदृश्य है, उसे समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम मेगालोपोलिस स्थित है। पहले तो ये समझना है कि जो मेगालोपोलिस कॉन्सेप्ट है, कि मेगालोपोलिस का तात्पर्य क्या होता है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर हम देखें तो मेगालोपोलिस का तात्पर्य होता है कि जिसकी पॉपुलेशन मोर देन, यहाँ पर कहेंगे 50 लाख, क्या 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर होते हैं उनको कहते हैं मेगालोपोलिस। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में यह जनसंख्या कितनी है, 40 लाख है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, जहां की भी जनसंख्या विश्व स्तर पर 50 लाख से अधिक है उसे हम लोग मेगालोपोलिस कहते हैं। और भारत के परिप्रेक्ष्य में 40 लाख होती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में मेगालोपोलिस की जो संख्या है नगर की, ये है टोटल 9। कितने नगर हैं, 9 नगर हैं। और इस 9 नगर में भी आप देख सकते हैं 3 ऐसे नगर हैं जो मेगा सिटी में आते हैं। 3 किस में आते हैं, मेगा सिटी में आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि मेगा सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो है 1 करोड़ का। कितना का है, 1 करोड़ का। इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, टोक्यो, याकोहामा, नगोया के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, विश्व का बृहत्तम मेगालोपोलिस हम कहते हैं। यह जापान का एक मेगालोपोलिस है। याकोहामा, टोक्यो और नगोया के बीच के क्षेत्र को कहते हैं विश्व का बृहत्तम मेगालोपोलिस। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। और मेगालोपोलिस किसे कहते हैं, जहां की जनसंख्या मोर देन 50 लाख, और भारत के सेंस में कितना है, मोर देन 40 लाख। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफी बेहतर, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरों की संख्या सबसे अधिक है। इस पर आधारित हम लोग प्रश्न जो है कह सकते हैं कि जब भारत का भूगोल पढ़ रहे थे या भारत के भूगोल से संबंधित जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहां पर भी इस प्रकार के प्रश्न आए थे। खैर वो प्रश्न यहाँ पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिपीट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम कुछ और तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। अगर बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा शहर किस राज्य में है, तो वह आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पर किस संदर्भ में बात हो रही है, हम नगरों के विषय में कल कुछ जानकारी स्पष्ट किए थे कि जो कह सकते हैं जनगणना, जो भारतीय जनगणना के अनुसार है, वहां पर जो नगरों का वर्गीकरण किया गया है 6 प्रकार बताए गए, जिसमें वर्ग 1 के जो नगर होते हैं यहाँ की जनसंख्या 1 लाख या 1 लाख से अधिक होती है। और ऐसे नगरों की संख्या पूरे भारत में कितना है, 468 है। और इसमें से 64 नगर उत्तर प्रदेश में है। कितने हैं, 64 नगर उत्तर प्रदेश में है। कल भी इस पर डिस्कशन हो गया था, लेकिन कल वहां पर हमने शायद इस आंकड़े को 67 बताया था, लेकिन वास्तव में आंकड़ा कितना है, तो 64 है। 64 यूपी में ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या मोर देन 1 लाख है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो मिलियन प्लस वाले हैं, अर्थात जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, ऐसे नगरों की संख्या पूरे भारत में कितनी है, तो 53 है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो नगर है वो किस में है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश और केरल में मिलियन प्लस वाले नगर कितने हैं, 7 हैं। इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो मेगालोपोलिस हैं, अभी जो चर्चा हुई है, यहाँ पर नगरों का जो लिमिटेशन है पॉपुलेशन का, मोर देन 50 लाख वर्ल्ड के स्तर पर है। भारत के परिप्रेक्ष्य में 40 लाख है। और 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले भारत में कितने नगर हैं, 9 नगर हैं। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश का एक भी शामिल नहीं है। तो हम कह सकते हैं 53 हमारे मिलियन प्लस वाले हैं, और इसी में 9 ऐसे हैं कि जो कैसे हैं, जिनका पॉपुलेशन मोर देन 40 लाख है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 42 कह सकते हैं आपका मिलियन प्लस है, और 9 आपके मेगालोपोलिस हैं, और 3 आपके मेगा सिटी हैं जहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक होती है। मेगा सिटी के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो दिल्ली है, मुंबई है और कोलकाता है।
इन तथ्यों को भी ध्यान रखिएगा, अर्थात इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न और भी बेहतर है, आप देखिए यहां पर, निम्नांकित महाद्वीपों में सर्वाधिक कौन नगरीकृत है? अगर देखा जाए जो वैश्विक अर्बन पॉपुलेशन का प्रोस्पेक्ट होता है, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड अर्बन प्रोस्पेक्ट, ये वर्ल्ड अर्बन प्रोस्पेक्ट का शॉर्ट फॉर्म है WUPR। इसको कौन जारी करता है? तो यह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी होता है। यह प्रत्येक 2 वर्षों पर जारी होता है और जिसके अनुसार हम आंकड़ा आपके साथ शेयर कर रहे हैं, यह आंकड़ा 2018 का है, अर्थात वर्ल्ड अर्बन प्रोस्पेक्ट्स 2018 के अनुसार अगर देखा जाए जो महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों में नगरों की संख्या कितनी है, उससे पूर्व हम ये ध्यान रखते हैं कि जो नगरीय जनसंख्या है, क्या जो नगरीय जनसंख्या है 1950 की, वहाँ पर नगरीय जनसंख्या कितनी थी पूरे विश्व की? 30%, अर्थात पूरे विश्व में जितनी पॉपुलेशन थी 30% पॉपुलेशन नगर में रहती थी। 2018 में यह बढ़ करके 55.3% हो गया है। 2030 में यह बढ़ करके 60% हो जाएगा और 2050 में यह नगरीय जनसंख्या बढ़ करके 68.4% हो जाएगी। यहाँ से प्रश्न 1-2 बार पूछा गया है कि वर्तमान में वर्ल्ड का कितना पॉपुलेशन नगरीकृत है, तो 55.3%, अर्थात 55% से अधिक है। भारत में अगर देखा जाए वर्तमान में कितनी नगरीय जनसंख्या है, तो 34% है। यह 2018 के अनुसार है, वर्ल्ड अर्बन प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार। जबकि भारत की 2011 के अनुसार, अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार की बात करें, तो 2011 के अनुसार भारत की जो नगरीय पॉपुलेशन है वह 31 पॉइंट, ध्यान रखिएगा कितना, 31.16% भारत में नगरीय पॉपुलेशन है। किसके अनुसार? जो हमारा सेंसस 2011 है। लेकिन वर्ल्ड अर्बन प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार भारत में कितनी नगरीय पॉपुलेशन रहती है? तो 34% रहती है, अर्थात जो विश्व का एवरेज नगरीय पॉपुलेशन है 55.3, उससे काफ़ी कम है। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें कि पूरे विश्व का जो अलग अलग कॉन्टिनेंट है, तो किस कॉन्टिनेंट में कितनी नगरीय जनसंख्या पाई जाती है, इसकी अगर बात करें तो सर्वाधिक जो नगरीकृत जनसंख्या है वह ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पर 86% जो पॉपुलेशन है वह नगर में रहती है। उसके पश्चात अगर बात करें दूसरे नंबर पर, तो उत्तरी अमेरिका आता है। यहाँ पर भी नगरीय पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, 82.2% जो पॉपुलेशन है यह उत्तरी अमेरिका की कहाँ रहती है? नगर में रहती है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो आता है आपका लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका की जो नगरीय पॉपुलेशन वो कितनी है? 80.7% है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो आपका आता है यूरोप। कौन आता है? यूरोप। यूरोप की जो नगरीय पॉपुलेशन है कितनी है? 74.5%। उसके पश्चात आप देख सकते हैं ओशनिया है। कौन है? ओशनिया है। यहाँ पर ओशनिया का तात्पर्य है कि आपका जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और प्रशांत महासागर के दक्षिण में जो ओशनियाई कंट्रीज हैं उसकी बात होती है, जिसमें माइक्रोनेशिया, पोलोनेशिया की बात आती है, ये सब उसकी बात करते हैं। ओशनियाई जो कंट्रीज हैं वहाँ पर भी नगरीय पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। उसके पश्चात की अगर हम बात करें तो आपको मिलता है एशिया। अफ्रीका में सबसे कम नगरीय पॉपुलेशन रहती है, तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। इतना ही नहीं, अगर हम एशिया में बात करेंगे तो एशिया में पुनः हम चर्चा भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि जो विकल्प हमारे सामने है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ओशनिया, लैटिन अमेरिका, इसमें ध्यान रखिएगा उत्तरी अमेरिका की पॉपुलेशन नगरीय सबसे ज़्यादा है, 82.2% पॉपुलेशन नगर में रहती है। यूरोप आपको देखने में काफ़ी डेवलप लग सकता है, लेकिन यूरोप में नगरीय पॉपुलेशन कम है। नगर पॉपुलेशन कम नहीं बल्कि नगरीकरण का जो परसेंटेज है वो कम है। उससे ज़्यादा तो आपको लैटिन अमेरिका का तात्पर्य जो मैक्सिको वाला क्षेत्र वहाँ से लेकर के पूरा दक्षिण अमेरिका का जो पार्ट है, ये सब लैटिन अमेरिका में आते हैं। यहाँ पर नगरीय पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, यूरोप की काफ़ी कम है। तो ये तथ्य आप ध्यान रखिएगा। इसी आधार पर हम लोग कहते हैं कि यूरोप में जो ग्रामीण पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका, अर्थात ये आंसर सही हो जाएगा। लेकिन इस पर कुछ और तथ्य की हम चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया में हमने कहा जो नगरीय पॉपुलेशन वो कितना है? 49.9%, अर्थात 50% पॉपुलेशन नगर में रहती है एशिया की। लेकिन एशिया के भी कई सेगमेंट है। एक पश्चिमी एशिया का पार्ट है। पश्चिमी एशिया का तात्पर्य जिसमें आप देख सकते हैं सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है, यूएई है, ये सब आते हैं। तो इजराइल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
पॉपुलेशन जो नगर में रहती है यह 71.6% पॉपुलेशन नगर में रहती है। कितना? 71.6% पॉपुलेशन नगर में रहती है। अगर हम पूर्वी एशिया की बात करें, पूर्वी एशिया में जिधर चीन आता है उसकी बात करते हैं, यहाँ पर जो नगरीय पॉपुलेशन है 62.9%, करीब 63% के आसपास है। जो दक्षिण पूर्व का एशिया जिसके अंतर्गत इंडोनेशिया, मलेशिया ये सब आते हैं, यहाँ पर 48.9%, लगभग 50% पॉपुलेशन नगर में रहती है। मध्य एशिया में जो बीच वाले पार्ट आते हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जो सेक्शन है वहाँ पर नगरीय पॉपुलेशन 48.2% है। लेकिन जो दक्षिण मध्य एशिया है, अर्थात जिसके अंतर्गत हम लोग आते हैं, यहाँ पर नगरीय पॉपुलेशन थोड़ी कम है, 36.2% है। और अगर हम बात करें कि ब्रिक्स में भारत की क्या पोजीशन है और सार्क में भारत की क्या पोजीशन है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, तो ब्रिक्स में अगर देखा जाए सर्वाधिक पॉपुलेशन ब्राजील की है। अरे ब्राजील की क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि अभी आपने देखा है कि जो यहाँ पर आप देखिए जो लिखा है लैटिन अमेरिका की नगरीय पॉपुलेशन कितना? 80.7%। तो 80.7% में कौन है? तो इसमें अर्जेंटीना है, चिली है, ब्राजील है, तो ब्राजील तो है ना, तो इसलिए ब्राजील का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा नगर में है। उसके पश्चात रूस की जो जनसंख्या है लगभग 74.4% पॉपुलेशन नगर में रहती है। उसके पश्चात साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा नगर में रहती है, चीन की उसके पश्चात और भारत की सबसे कम। तो नगरीय पॉपुलेशन ब्रिक्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का सबसे कम है परसेंटेज। जनसंख्या अधिक है लेकिन पॉपुलेशन का परसेंटेज कम है। संख्या का मायने अलग होता है, परसेंटेज का मायने अलग होता है। अर्थात भारत की जितनी जनसंख्या उसका मात्र 34% जनसंख्या शहर में रहती है, जबकि ब्राजील की 86.6, रूस की 74.4, दक्षिण अफ्रीका की 66.4 और चीन की 59.2% पॉपुलेशन नगर में रहती है। और वैसे भी अगर क्रम याद करें तो ब्रिक्स सबसे पहले है, रसिया उसके बाद है, उसके बाद इधर से नंबर ले लीजिए, साउथ अफ्रीका, चीन और भारत। भारत मध्य में है तो भारत सबसे नीचे चला गया, 2 इधर से 2 उधर से, ऐसे क्रम आप याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अगर हम सार्क की बात करें तो सार्क में आपका जो साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन है उसकी बात होती है। यहाँ पर भारत चूंकि एक सदस्य है तो इसमें भूटान है। भूटान की नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है। कितना आश्चर्य की बात लग रही होगी। मालदीव की भी नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है, पाकिस्तान की भी नगरीय जनसंख्या भारत से ज़्यादा है, यहाँ तक बांग्लादेश की भी जनसंख्या नहीं बल्कि बांग्लादेश की 36.6% पॉपुलेशन नगर में रहती है, पाकिस्तान की 36.7% पॉपुलेशन नगर में रहती है, मालदीव की 39.8% और भूटान की 40.9% पॉपुलेशन नगर में रहती है। भारत की मात्र 34% नगर में रहती है, जबकि 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कितनी पॉपुलेशन नगर में रहती है? तो 31.16%। इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान की कितनी पॉपुलेशन नगर में रहती है? तो 25.5%। नेपाल की 19.7% और सर्वाधिक कम जनसंख्या या सर्वाधिक कम परसेंटेज की जनसंख्या श्रीलंका की कहाँ रहती है? नगर में रहती है। जबकि अफगानिस्तान मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो वहाँ पर बहुत सारे कह सकते हैं नक्सलवादी हैं, फिर भी वहाँ की पॉपुलेशन नगर में ज़्यादा रहती है और श्रीलंका की काफ़ी कम रहती है। इस तथ्य को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। अगली अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस महाद्वीप में है? तो जहाँ का पॉपुलेशन अधिक होगा। एशिया में सर्वाधिक पॉपुलेशन है तो एशिया में ग्रामीण जनसंख्या भी ज़्यादा है। उसके पश्चात अफ्रीका में पॉपुलेशन ग्रामीण ज़्यादा है। अब यहाँ पर यूरोप की बात आ जाती है। किसकी? यूरोप में भी ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। जबकि उससे कम ग्रामीण जनसंख्या लैटिन अमेरिका में है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन को एक साथ लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका में ग्रामीण जनसंख्या उससे कम है और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? ओशनिया में है। तो यहाँ पर मेन टारगेट आपको यूरोप को देना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। यूरोप देखने में काफ़ी डेवलप लगता है, काफ़ी विकसित लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन गाँव में रहना पसंद करती है। मजबूरी में नहीं बल्कि पसंद करती है, इसलिए यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या की पॉपुलेशन अधिक है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। फिर अगर बात करें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला देश, तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या भारत में है। उसके पश्चात अगर बात करें चीन में है, पाकिस्तान में है, इंडोनेशिया में है और बांग्लादेश में। इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की हम बात करें तो चीन में सर्वाधिक जनसंख्या है, भारत में उससे कम है, यूएस में उससे कम है, इंडोनेशिया में उससे कम है, पाकिस्तान में उससे कम है और ब्राज़ील में उससे कम है। अर्थात पूरी जो पॉपुलेशन है
विश्व की, उसमें चीन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा, फिर भारत का, फिर यूएस का, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान, फिर ब्राज़ील। लेकिन अगर हम एरिया की बात करें तो रसिया का एरिया सबसे ज़्यादा है, उसके पश्चात कनाडा आता है, फिर चीन आता है, यूएस आता है, ब्राज़ील आता है, ऑस्ट्रेलिया, और भारत 7वें नंबर पर आता है। भारत किस नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन पॉपुलेशन के आधार पर भारत दूसरे नंबर पर आता है। इस तथ्य को भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर हम अगले प्रश्न पर चलें तो अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा है कुल नगरीय जनसंख्या के योगदान में, क्या कुल नगरीय जनसंख्या के योगदान में निम्नांकित में से 4 राज्यों का अवरोही क्रम बताना है। अर्थात यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है कि किस राज्य की मैक्सिमम पॉपुलेशन नगर में रहती है, इसका परसेंटेज बताइए, इस आधार पर नहीं, बल्कि उनकी पॉपुलेशन का क्या, जनसंख्या के आधार पर। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जनसंख्या आपकी महाराष्ट्र में मिलेगी। कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में सर्वाधिक जनसंख्या है जो नगर में रहती है, तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश आता है, तमिलनाडु आता है और पश्चिम बंगाल आता है। इस तथ्य को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं और इस पर आधारित हम एक अलग से अपडेट आपको दे देते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें नगरीय जनसंख्या के अनुसार तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, वेस्ट बंगाल में है और आंध्र प्रदेश में है। अगर हम बात करें नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज के अनुसार तो गोवा की जो जनसंख्या है उसका 62.2% पॉपुलेशन नगर में रहती है, मिजोरम की 52% जनसंख्या नगर में रहती है, तमिलनाडु की 48.8%, केरल की आपकी देख सकते हैं 47.7% और महाराष्ट्र की सिर्फ 45.2% पॉपुलेशन नगर में रहती है। इसी आधार पर अगर हम बात करें केंद्र शासित की तो केंद्र शासित की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वह दिल्ली की नगर में रहती है, उसके पश्चात चंडीगढ़ की है, फिर लक्षद्वीप की है, फिर दमन और दीव की है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ और राज्यों की, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत में जो न्यूनतम नगरीकृत राज्य है ये कौन सा है। तो सिक्किम का जो नगरीकृत मतलब पॉपुलेशन है 25.2% पॉपुलेशन नगर में रहती है। हिमाचल प्रदेश की 10% पॉपुलेशन नगर में रहती है। शेष 90% जो पॉपुलेशन ये कहाँ रहती है? तो गांव में रहती है। इसलिए अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि किस राज्य की सर्वाधिक पॉपुलेशन परसेंटेज के आधार पर गांव में रहती है तो उसका आंसर क्या हो जाता है? हिमाचल प्रदेश हो जाता है। इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ की 90% पॉपुलेशन कहाँ रहती है? गांव में रहती है। बिहार की मात्र 11.3% पॉपुलेशन नगर में रहती है, अर्थात यहाँ पर भी ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में 22.3% पॉपुलेशन नगर में रहती है, शेष पॉपुलेशन गांव में ही रहती है। इस प्रकार से इन तथ्यों को भी ध्यान रखना है कि जिससे हमारे प्रश्न बेहतर तरीके से एग्जाम में बनाए जा सके। अगले प्रश्न पर आते हैं। नगरीय अधिवास की छोटी इकाई है। नगरीय अधिवास की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम कहते हैं नगरीय हेमलेट। क्या कहते हैं? हेमलेट। हेमलेट का तात्पर्य यहाँ पर है कि यह ग्रामीण है। क्या है? ग्रामीण है। यहाँ पर नगर की शुरुआत अभी होने वाली है। लेकिन जब नगरीय ग्रामीण की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें क्या डिफरेंस दोनों में, इस तथ्य को हम समझाते हैं। अगर नगरीय हेमलेट की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा मतलब ग्रामीण, क्या ग्रामीण का यहाँ पर जो परसेंटेज है ये अधिक होगा और शहर का जो परसेंटेज है ये कम होगा। ये यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पर नगरीय और ग्रामीण दोनों तथ्य मिलेंगे, लेकिन ये क्लियर रखिएगा कि ग्रामीण जो है, ग्रामीण का यहाँ पर प्रभाव ज़्यादा है, शहर का प्रभाव कम है। तो यहाँ पर हम प्रभाव की बात कर सकते हैं, ग्रामीण का प्रभाव ज़्यादा होता है और शहर का प्रभाव कम होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें नगरीय ग्राम की तो यहाँ पर नगरीय प्रभाव अधिक हो जाता है, मतलब गांव यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर नगरीय प्रभाव अधिक हो जाता है और ग्रामीण प्रभाव कम हो जाता है, ये तथ्य। और इसके पश्चात अगर बात करें तो कस्बा, कस्बा में नगरीय प्रभाव अब यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? नगरीय प्रभाव देखने को मिलता है पूरी तरीके से। और उसके पश्चात शहर, ये पूरी तरीके से नगर ही है। क्या है? नगर ही है। तो इस तथ्य पे अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो छोटी इकाई है नगरीय अधिवास की वो होती है
नगरीय हेमलेट, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण का प्रभाव ज़्यादा है, शहर का प्रभाव कम होता है, तो नगर की यहीं से शुरुआत ही हो जाती है। लेकिन हमने जितने वर्गीकरण प्रारंभ में देखे हैं वो कस्बा से देख रहे थे, लेकिन ध्यान रखिएगा शुरुआत तो नगरीय हेमलेट से ही हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी और इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर लिखा है भारत के किस वर्ग के नगरों में लगातार ह्रास की प्रवृत्ति है। तो भारत का जो जनगणना के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, अर्थात जनसंख्या के आधार पर, तो यहाँ पर 6 वर्ग बनाए गए हैं। कितने वर्ग बनाए गए हैं? 6 वर्ग। इसमें से जो वर्ग 1 के नगर होते हैं, यहाँ पर जनसंख्या 1 लाख या 1 लाख से अधिक होती है। सेकेंड वाले की जो जनसंख्या होती है 50,000 से लेकर के 99,000। थर्ड नगर की जनसंख्या 20,000 से 49,000। फोर्थ वाले का 10,000 से 19,999। पांचवें का 5,000 से लेकर के 9,999 और छठे का 5,000 से कम को हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वृद्धि देखी जा रही है, सर्वाधिक जो विकास हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इसका सर्वाधिक विकास हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर वृद्धि दर ज्यादा है। इसकी वृद्धि दर क्या है? इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। ध्यान रखिएगा, इसमें लगातार क्या हो रही है? यहाँ पर लगातार यहाँ पर क्या हो रहा है? वृद्धि देखी जा रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें नीचे वाले की, तो नीचे वाले में क्या हो रहा है? लगातार यहाँ पर गिरावट हो रही है। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है? लगातार ह्रास हो रहा है, क्योंकि लोग छोटे शहर में नहीं रहना पसंद कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? माइग्रेट कर रहे हैं बड़े शहरों में। तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। इसलिए नगर 1, 2, 3 जो टाइप के हैं, यहाँ पर लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन जो 5वें और 6वें क्रम के नगर हैं, इनका लगातार ह्रास हो रहा है, क्योंकि लोग बड़े नगर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं थोड़ा बेहतर होती हैं। जबकि जो 5वें और 6वें क्रम के नगर होते हैं, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं बहुत कम होती हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक के अंतर्गत भारत में नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है। तो यहाँ पर भी इस क्रम को ध्यान रखिएगा। जो 1991 से 2001 का कालक्रम है, यहाँ पर जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि है यह 31.72% है। 2001 से 2011 अर्थात वर्तमान जो हम लोगों की जनसंख्या वृद्धि थी, यह 31.2% है। यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, और अभी तक हम लोगों को यही आंकड़ा याद करना पड़ता है। जो 71 से 81 है, यहाँ पर सर्वाधिक यही वृद्धि है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वृद्धि 71 से 81 के कालक्रम में है, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम 81 से 91 की बात करें, तो यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि है 31.19% है। लेकिन अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर देखें, तो प्रत्येक वर्ष जो जनसंख्या वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के बीच में, वह 3.1918% हुई है। ये कब की है? 2001 से 2011 के दौरान जो वार्षिक वृद्धि है वो आपका 3.18% है, जबकि इसका क्यूमुलेटिव योगदान आप देख रहे हैं 31.2% है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो 31.16 है यह नगरीय जनसंख्या है। यह क्या है? वर्तमान में भारत की नगरीय जनसंख्या है, लेकिन जनसंख्या में जो वृद्धि देखी गई है वह 31.2%। इस तथ्य में एकदम क्लियरिटी रखिएगा। लेकिन जो वार्षिक वृद्धि दर है वह 3.18% है। इसके साथ अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, यूरोप महाद्वीप की प्रमुख समस्या कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की प्रमुख समस्या क्या है? क्या उच्च जन्म दर? ऐसी वहां की समस्या ही नहीं है, क्योंकि वहां पे जन्म दर क्या है? बहुत कम है। तो निम्न जन्म दर यहाँ की क्या है? प्रमुख समस्या है, क्योंकि वहां पर जो पॉपुलेशन है वह ओल्ड हो रही है। क्या है? यहाँ पर ओल्ड पॉपुलेशन की समस्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जन्म जो बर्थ रेट है काफी कम है। तो निम्न जन्म दर यहाँ की प्रमुख समस्या है। उच्च मृत्यु दर यहाँ की समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बेहतर है कि लोगों की मृत्यु कम होती है। तो यहाँ की जो मुख्य समस्या है निम्न जन्म दर। निम्न जन्म दर का परिणाम क्या होता है कि यहाँ पर जो वृद्ध जनसंख्या है यह बढ़ रही है। तो यहाँ पर ओल्ड एज की समस्या है। कौन सी समस्या है? ओल्ड एज की समस्या है। निम्न उत्पादकता, ये भी यहाँ की समस्या नहीं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर उत्पादकता भी उच्च है, मृत्यु दर भी क्या है? निम्न है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है।
जन्म दर बहुत कम है, उच्च जन्म दर नहीं है। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अर्थात यूरोप महाद्वीप यह सबसे प्रमुख समस्या है। अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो वर्तमान में विश्व की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह 0.98% है। एज इट इज आंकड़े को याद करिए, इसमें कोई आपको करेक्शन नहीं करना है। और जो विश्व की आंकड़ा अगर हम यहाँ पर वृद्धि की बात करें तो यहाँ पर था 3.18%। कितना है? 3.18% वार्षिक है। अगर हम दशकीय बात करें तो वहाँ पर 31.2%। ये दशकीय है और ये क्या है? वार्षिक है। इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या से अधिक है। ये तथ्य पूरी तरीके से सही है, क्योंकि भारत में नगरीय जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा, भले अमेरिका की नगरीय पॉपुलेशन का परसेंटेज ज़्यादा नगर में है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा नगर में किसकी रहती है? भारत की रहती है। क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा परसेंटेज भी अगर निकाला जाए तो जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है। इसी प्रकार दूसरा यहाँ पे लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नगरीयकरण का स्तर भारत से उच्च है। ये भी बात ठीक है, क्योंकि नगरीयकरण जो अमेरिका का है भारत की तुलना में थोड़ा उच्च है, लेकिन इसके कारण यहाँ पर दूसरे पे प्रभाव पड़ रहा ऐसा कुछ नहीं है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, नगरीय केंद्रों के पदानुक्रम निर्धारित करने का आधार है। इसका सीधा सीधा आंसर है प्रकार। क्या है? प्रकार, क्योंकि प्रकार के आधार पर ही नगरीय केंद्रों के पदानुक्रम का निर्धारण किया जाता है। एक प्रश्न और है, यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है। जहाँ पर नगरीकरण की मतलब नगरीकरण ज़्यादा होता है तो नगरीकरण से कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उस समस्याओं में कौन कौन सा है? यहाँ पर मेट्रोपोलियन नगरों में मलिन बस्तियां बढ़ती हैं, ठीक है। अगर हम और बात करें तो जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण है। जाहिर सी बात है, अगर नगरीकरण बढ़ेगा तो संकेंद्रण भी बढ़ेगा। फिर यहाँ पर गुणवत्ता में गिरावट आएगी, ये भी बात सही है। जो लिखा है कि सुविधाओं का तेज उच्चरीकरण होगा, भाई जब जहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो गुणवत्ता में गिरावट आएगी, क्योंकि जो हमारे संसाधन है, संसाधन पर जनसंख्या दबाव बढ़ेगा। जब जनसंख्या दबाव बढ़ेगा तो क्वालिटी वहाँ पर गिरेगी। इसलिए पहले के 3 सही, लेकिन चौथा हमारा गलत है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा सर्वाधिक नगरीकृत है? यहाँ पर निम्नलिखित क्षेत्रों में पूछा है कौन सा सर्वाधिक नगरीकृत है। इस पर हम लोग प्रीवियस में चर्चा कर चुके हैं, वही बातें फिर यहाँ से लिखी गई हैं, तो इसलिए यहाँ पर सीधा सीधा आंसर आपका हो जाएगा क्या? यूरोप। यूरोप में नगरीय पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, मतलब नगरीकृत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ का जो नगरीकरण हो कितना है? 74.5% है। बाकी अगर पूर्वी एशिया की बात करें 62.9% है। अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दक्षिण एशिया की बात करें तो इसमें हम दक्षिण ए वाला ले सकते हैं, या जो भी लीजिए, दोनों में यहाँ पर परसेंटेज कम है। अगर हम ओशनिया की बात करें तो ओशनिया में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है? 68.2 है। इस आधार पर यूरोप में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। भारत की जो पॉपुलेशन है नगरीय, अगर यहाँ पर हम बात करें 2011 के आंकड़ों के अनुसार, तो बार बार ये रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स है उसके अनुसार भारत की कितनी पॉपुलेशन नगरीय है? तो 34%। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह जो प्रॉस्पेक्ट्स है यह वर्ल्ड अर्बन प्रॉस्पेक्ट्स के अनुसार जो 2018 के है, इसके अनुसार ये आंकड़ा है। तो दोनों आंकड़ों में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। इसी के साथ अगला जो प्रश्न है ये आप देख सकते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी मलिन बस्ती की अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस सर्वाधिक मलिन बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक मलिन बस्ती महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र एक मेगा सिटी है, और मेगा सिटी होने के कारण यहाँ पर जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा स्लम बस्तियों में रहता है। अगर उसके पश्चात की हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी नगरीय मतलब मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश आता है और उसके पश्चात वेस्ट बंगाल आता है। अर्थात यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 2134। क्या हो जाएगा? 2134। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा कि मलिन बस्ती में सर्वाधिक कहाँ पे लोग रहते हैं? तो महाराष्ट्र में। उसके पश्चात कहाँ रहते हैं? तो आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में,
जबकि पश्चिम बंगाल में आप सोच सकते हैं कि मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों का परसेंटेज अधिक होगा, क्योंकि ये भी एक मेगा सिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मलिन बस्तियों में ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके पश्चात वेस्ट बंगाल में। इस प्रकार आज के एपिसोड में जितने प्रश्न थे नगरीकरण से, उसको हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। आप लोग चैनल को खूब प्रमोट करें, लाइक करें और शेयर करें, कि जिससे बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों तक अतिशीघ्र पहुंचाया जा सके। फिर मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।